बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के कहने पर चलते हैं। स्कूल में हमेशा टीचर के कहने पर, घर के बाहर हमेशा अपने लोगों के, अपने दोस्तों के कहने पर, जो कभी खुद के फैसले ले ही नहीं पाते। और ऐसे लोग हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते हुए रह जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लगता है यह इंसान तो भीड़ को नहीं बल्कि भीड़ इसको फॉलो कर रही है। कभी किसी की शादी में देखा होगा, एक व्यक्ति सबको डायरेक्शन दे रहा होता है, लोग उसकी बात मानकर बिना सवाल किए काम कर रहे होते हैं। या स्कूल कॉलेज में वो क्लासमेट जो हमेशा ग्रुप लीडर बन जाता था और जिसकी बात सब नेचुरल तरीके से मानते थे। या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए एक आइडल बन गया हो, क्योंकि उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो शब्दों से नहीं प्रेजेंस से झलकता था। अब जो बात सबसे कम लोग जानते हैं वो यह है कि ऐसे लीडर्स के पास कुछ हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो है कभी किसी को नहीं बताते। डेल कार्नेगी की यह किताब उन्हीं सीक्रेट्स को खोलती है, ऐसे लेसन्स जो आपको भी बना सकते हैं खुद की ज़िंदगी का लीडर। अगर आप यह क्वालिटी जान जाएं तो शायद आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे लोग सिर्फ सुनते ही नहीं फॉलो भी करते हैं। तो आपका स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक वर्ल्ड में, हिंदी ऑडियो बुक चैनल। तो चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, लीडर बनना किसी का हक नहीं, आपकी चॉइस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लीडरशिप किसी खास जगह या बड़े पद की चीज़ है, कि सिर्फ वो लोग लीडर बन सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी या पावर हो। कार्नेगी साफ कहते हैं, लीडर बनने के लिए किसी पद या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। लीडरशिप आपके एटीट्यूड में होती है, आपकी बात करने के अंदाज में और सबसे ज़्यादा आपके एक्शंस में। एग्ज़ाम्पल, एक बार की बात है, दिल्ली में एक छोटी कंपनी में कई एम्प्लॉय काम करते थे जो कोई मैनेजर नहीं थे, बस एक रेगुलर स्टाफ मेंबर थे। जब एक दिन ऑफिस में सिस्टम डाउन हो गया तो सब इधर उधर भागने लगे। वहीं उस लड़के ने सबको हैंडल किया, काम बांटे, हेल्प की, टेक टीम से कोऑर्डिनेट किया। उसे किसी ने नहीं कहा कि वो लीड करे, लेकिन उसने किया। बाद में उसके बॉस ने कहा, तुम उस दिन रियल लीडरशिप दिखाई, तभी वो सब मैनेज हो पाया। वो लीडर बनना बिना किसी टाइटल के। डेल कार्नेगी यही समझाते हैं, लीडर वह नहीं जो सबसे आगे खड़ा होता है, लीडर वह है जिसे लोग खुद ब खुद फॉलो करने लगते हैं। इस चैप्टर में एक और पावरफुल मैसेज है, कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव। अगर आप अपनी बात रेस्पेक्टफुली और क्लैरिटी के साथ रखते हैं तो लोग आपकी बातों को सीरियस लेते हैं, और अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानते तो दुनिया भी नहीं पहचानेगी। लीडर बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को उस लायक समझना, और जब आप खुद में यह आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं तो ये अपने आप ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकने लगती है और लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। डेल कार्नेगी ने यह भी बताया कि लीडर वही होता है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि दूसरों में पोटेंशियल देखकर उसे ग्रो करने का मौका देता है। तो सोचिए, क्या अब तक परमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं या अब आप खुद ही लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो पहला कदम आपने लिया वही शुरुआत है उस जर्नी की जहां आप खुद की लाइफ, करियर और रिलेशनशिप में एक लीडर की तरह सामने आएंगे। चैप्टर 2, कम्युनिकेशन। लीडर वही जो दिल तक पहुँचे। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक सच्चा लीडर बोलता नहीं, समझता है, डराता नहीं है, इंस्पायर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। लीडर वो होता है जिसकी बात कम भी हो लेकिन असरदार हो, चाहे थोड़ा बोले लेकिन ऐसा बोले कि लोग उसके दीवाने हो जाएं। शब्दों से ज़्यादा असर नहीं होता, असर होता है उनकी बोली गई लफ्ज़ों से जो वो अपनी भावनाओं और अपने दिल से बोलते हैं। एक बार एक स्कूल में 2 टीचर्स थे, दोनों ही विषय समझाते थे जो कि एक कॉमन विषय था, लेकिन एक टीचर की क्लास में बच्चे बोल्ड रहते, दूसरे की क्लास में बच्चे ध्यान लगाकर सुनते। क्यों?
क्योंकि एक टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाते थे और दूसरे हर टॉपिक को लाइफ से जोड़कर एग्जाम्पल और इमोशंस के साथ बच्चों के साथ कनेक्ट करते, तो बच्चे ज़्यादा उनकी बात को ध्यान से सुनना पसंद करते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक टीचर के साथ साथ अपने अंदर एक लीडर की क्वालिटी भी रखते थे। डेल कार्नेगी बताते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी है अटेंशन देना और एम्पैथी देना। अगर आप सामने वाले को नहीं सुनते तो वो भी आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। जब आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं तो वो आपके शब्दों का सम्मान महसूस करता है और वही रिस्पेक्ट उसे आपके साथ जोड़ती है। लीडर वो होता है जो अपनी बात रखते वक्त यह नहीं सोचता कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं, बल्कि यह सोचता है क्या सामने वाला मेरी बात को महसूस कर पा रहा है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले उसे समझिए, फिर जब आप बोलेंगे तो वो आपकी नहीं खुद की बात में उसमें देखेगा। डेल कहते हैं पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर, यानी नॉलेज कम हो तो भी चलेगा, पर अगर आप केयर करते हैं तो आपकी बात सीधा दिल तक जाती है। चैप्टर 3, हर इंसान चाहता है खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करना। कार्नेगी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हर इंसान को यह महसूस कराना ज़रूरी है कि वह मायने रखता है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा काम करें, अगर आप उसे यह एहसास नहीं दिलाते कि उसकी वैल्यू है तो वह कभी भी आपके लिए दिल से काम नहीं करेगा। लीडर वही होता है जो दूसरों को सिर्फ यूज़ नहीं बल्कि उनके महत्व को समझता है और उन्हें स्पेस देता है ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल, एक बिजनेस में 2 मैनेजर्स थे। एक हमेशा एम्प्लॉय को ऑर्डर देता तो दूसरा छोटी छोटी बातों पर भी उनको अप्रिशिएट करता था। एक दिन एक एम्प्लॉय ने कहा मैं कम पैसे में भी उस दूसरे मैनेजर के लिए यह काम करूँगा क्योंकि वह मुझे इंसान समझते हैं। यही लीडरशिप है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों में उनके बेस्ट को देखेंगे तो वो खुद को ऊपर उठाएंगे। कभी किसी कलीग, बच्चे या दोस्त को एक सिंपल लाइन कहिए, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यह कर लोगे और तुम यह कर सकते हो। आप देखेंगे वह अंदर से बदलने लगता है। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह दूसरों के अंदर उन चीज़ों को देखता है और उनके अंदर उनके भरोसे को जगा देता है जो वह उन पर खुद भी नहीं था। चैप्टर 4, लीडर वो है जो क्रिटिसाइज नहीं करता, सुधार करता है। बहुत से लोग सोचते हैं सीधा बोल देना, गलतियां पकड़ना यही लीडरशिप है, पर डेल कार्नेगी कहते हैं क्रिटिसिज्म रियली वर्क्स, इनकरेजमेंट ज़्यादा असर करता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, वह सीखने के बजाय बचने लगता है। पर अगर आप उसी बात को रेस्पेक्टफुली, समझदारी से और इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से कहें तो वह सुनता भी है और सुधरता भी है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक जूनियर ने गलती कर दी। पहले मैनेजर ने उसे सबके सामने डांट दिया, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। दूसरे मैनेजर ने अकेले में बुलाकर कहा देखो यह गलती हुई है, पर मैं जानता हूँ तुम इसे समझ सकते हो और बेटर कर सकते हो, और उसने किया भी। डेल कार्नेगी की बताते हैं सच्चा लीडर वो है जो इंसान को गिराकर नहीं उठाकर बदलता है, और इसके लिए ज़रूरी है आप दूसरों को जज करने से पहले थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा इंसानियत दिखाएं, क्योंकि लीडर वही है जो दूसरों को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाकर आगे बढ़ता है। चैप्टर 5, भरोसा दीजिए, ताकत खुद नज़र आएगी। कार्नेगी कहते हैं लोग वैसे ही बनते हैं जैसा भरोसा आप उनके लिए रखते हैं। बहुत बार लोग अपनी कैपेबिलिटी पर खुद भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई उन्हें यह कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है तो वह वो चीज़ें भी कर जाते हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। लीडर वही होता है जो दूसरों के अंदर के पोटेंशियल को उन्हें दिखाने से पहले खुद देख लेता है। चैप्टर 6, पहले भरोसा दीजिए फिर जिम्मेदारी आएगी। लीडर बनने की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर किसी को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो पहले उन्हें यह एहसास कराएं कि वह उसके लायक हैं। बहुत बार लीडर्स छोटे छोटे टास्क भी खुद ही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है दूसरे उतना अच्छा नहीं करेंगे, पर इससे ना सिर्फ आप थकते हैं बल्कि दूसरों का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। एग्जाम्पल,
एक सीनियर डॉक्टर ने अपने जूनियर को सर्जरी के दौरान एक पार्ट हैंडल करने दिया जो अब तक वह कभी नहीं करता था। पहले तो जूनियर घबराया, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यही ट्रस्ट उसे ग्रो कर गया। लीडर वही होता है जो अपने से छोटे को समझाता है और उसकी हिचकिचाहटों को दूर करता है और उन्हें एनकरेज करता है कि वो आगे के लिए काम करें। लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो लीडर वही होता है जो इंसान के अंदर की वैल्यू को समझता है, और यह एक नाम से शुरू होता है। डेल कार्नेगी के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर लीडरशिप होती है। डेल कार्नेगी के मुताबिक हर इंसान के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, बस किसी को चाहिए जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका दे। चैप्टर 7 सुनना। लीडरशिप की सबसे अनदेखी ताकत। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें सुनना सीखिए। हम में से ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने के लिए चुप रहते हैं। पर एक लीडर की पहचान यह है कि वह हर किसी को पूरा अटेंशन देता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो वह खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करता है और वहीं से कनेक्शन बनता है। वह आप पर भरोसा करता है कि आप उसकी हर एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 2 टीम लीड थे। एक हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलता था, दूसरा कम बोलता था पर सबकी बात ध्यान से सुनता था। जब टाइम आया ट्रस्ट और सपोर्ट का तो पूरी टीम उसी को मानने लगी जो सुनता था। लीडर वही है जो दूसरों के वर्ड्स से उनकी इमोशंस समझ लेता है। लिसनिंग इज़ नॉट वीकनेस, इट्स डीप स्ट्रेंथ। चैप्टर 8 लीडर वही जो दूसरों को शाइन करने दे। बहुत बार लोग लीडरशिप को एक कंपटीशन समझ लेते हैं कि खुद सबसे आगे निकलना है, सबसे ज़्यादा तारीफ पानी है। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्चा लीडर वह होता है जो खुद नहीं दूसरों को हाईलाइट करता है। वह जानता है कि जब टीम ग्रो करती है तभी असली जीत होती है। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट में 2 लोग थे। एक ने सारी मेहनत की, दूसरे ने सबके सामने उसे क्रेडिट दिया। जिसने क्रेडिट दिया उसी को लोग लीडर मानने लगे, क्योंकि उसमें ईगो नहीं था बल्कि एक सेंस था कि ग्रोथ मिलती है जब आप बांटते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुद ही स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी, पर अगर आप दूसरों को साइन करने देते हैं तो आपकी टीम भी पूरी मेहनत के साथ काम करेगी और आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चैप्टर 9 ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। एक लीडर का सबसे सच्चा रिवॉर्ड। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान तारीफ नहीं चाहता, वह बस महसूस करना चाहता है कि उसकी अहमियत है। लीडर वह नहीं जो हर बार रिजल्ट मांगे, बल्कि वह है जो एफर्ट को भी नोटिस करे। ऑनेस्ट और स्पेसिफिक एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो बिना पैसे दिए किसी का मन बदल सकती है। एग्जाम्पल, एक एनजीओ की वॉलंटियर महीनों से काम कर रही थी, पर किसी ने कभी उसे थैंक यू तक नहीं कहा। फिर एक दिन उसके लीडर ने उसकी मेहनत को पब्लिकली एक्नॉलेज किया। उसकी आंखों में खुशी और विश्वास था, क्योंकि उसे लगा, मैं दिखती हूँ, मैं मायने रखती हूँ। लीडर वही होता है जो एप्रिसिएशन को स्ट्रेटेजी नहीं, एक आदत बना लेता है। चैप्टर 10 क्रिटिसिज्म को कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं, जब भी किसी की गलती पर बात करनी हो तो उसे इस तरह कहिए कि वह सुनकर बेहतर करने को तैयार हो। कड़वी बात सीधा कह देने से सामने वाला टूट सकता है, पर वही बात अगर आप रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से कहेंगे तो वह सीख भी जाएगा और आपका फ़ैन भी बन जाएगा। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप में एक लड़की ने गलत प्रेजेंटेशन बना दी। फाउंडर ने सबके सामने उसे नहीं टोका, बल्कि बाद में अकेले में कहा, मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रही हो, बस अगली बार इस एंगल से भी देखना, और साथ ही उसके एक रेफरेंस दिया। वो लड़की सुधर भी गई और उस फाउंडर के लिए उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि क्रिटिसिज्म तब काम करता है जब आप साथ में सॉल्यूशन भी दें। लीडर वो है जो गलती को फिगर पॉइंट नहीं, ग्रोथ पॉइंट बनाता है। चैप्टर 11
छोटे नाम बड़ा असर। जब आप लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं, डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी आवाज़ से ज़्यादा प्यारी चीज़ उसका अपना नाम होता है। नाम से बुलाना सिर्फ एक आदत नहीं, एक पावरफुल इमोशनल कनेक्ट है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वह फॉर्मल बाउंड्रीज टूट जाती हैं और सामने वाला आपसे इंटेंशनली जुड़ जाता है। एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट सभी पेशेंट को नेक्स्ट पेशेंट कहकर बुलाती थी। फिर एक नए सुपरवाइज़र ने उन्हें एनकरेज किया कि वह हर मरीज़ का नाम लेकर बात करे। माहौल बदल गया। लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लीडर वही होता है जो इंसान के अंदर के वैल्यू को समझता है। यह एक नाम से शुरू होता है। चैप्टर 12, दूसरों की सोच को समझिए, फिर दिल जीतेगा। बहुत बार हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बातों को सुनें, हमारी बातों को मानें, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, हमें चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी की सिचुएशन को उसकी नज़र से देख सकते हैं तो आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। लीडरशिप का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस को गहराई से समझना। एग्जाम्पल, एक HR हेड को समझ नहीं आ रहा था कि वह बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय अचानक डिमोटिवेट क्यों हो गया। जब उन्होंने उससे आराम से बैठकर बात की तो पता चला कि उसकी बीमार थी और वह इमोशनल प्रेशर में था। बस इतना सुन लेने से ही एम्प्लॉय को लगा मैं अकेला नहीं हूँ। कुछ ही दिनों में वह दोबारा मोटिवेटेड होकर काम पर लौट आया। लीडर वो नहीं जो बस टारगेट देखता है, लीडर वो है जो इंसान के पीछे का इंसान देखता है। चैप्टर 13, दूसरों की चाहत को समझिए, वही बनता है असली लीडर। कार्नेगी कहते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, अगर आप यह समझ जाएं तो आप इन्फ्लुएंस करना नहीं, इंस्पायर करना सीख जाते हैं। बहुत से लोग लीडरशिप को सिर्फ डायरेक्शन देना समझते हैं या सिर्फ एक मालिक की तरह देखते हैं, लेकिन डायरेक्शन तभी मानी जाती है जब सामने वाला महसूस करे कि यह मेरी भलाई के लिए है, यह मेरी पसंद का हिस्सा है और मैं यह अगर करूँगा तो इसमें मेरी टीम और मेरा भी फ़ायदा होगा। इसलिए एक लीडर का सबसे बड़ा हुनर होता है दूसरे के इनर नीड को समझना। एग्जाम्पल, एक स्कूल प्रिंसिपल को नए टीचर्स हायर करने थे। वह चाहते थे कि हर टीचर अपना बेस्ट दे, पर सब मोटिवेट नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने हर टीचर से इंडिविजुअली बात की। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए थी, किसी को चुनौती, किसी को सीखने का मौका। जब उन्होंने हर किसी को उनकी इनर डिज़ायर के हिसाब से अपॉर्चुनिटी दी तो पूरे स्कूल का माहौल ही बदल गया। हर इंसान के अंदर एक ऐसा बटन होता है जिसे अगर सही तरीके से प्रेस किया जाए तो वह अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। लीडर वही होता है जो दूसरों की हिडन डिज़ायर्स को समझे और उन्हें वहाँ से मोटिवेट करे जहाँ कोई और देख ही नहीं रहा होता। चैप्टर 14, लोगों में जगह दीजिए, खुद करने की इच्छा। अगर आप किसी से यह कहें कि यह करो या वो करो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये करना ही होगा, तो वह शायद उस काम को आपके डर से करने ज़रूर लगेगा, लेकिन वो उस एनर्जी और उस पर्सपेक्टिव के साथ उस काम को नहीं करेगा जैसा कि आप चाहते हो। लेकिन अगर आप उसके अंदर यह इच्छा जगा दो कि अगर वो इस काम को अपना बेस्ट समझकर करेगा तो इससे उसका फ़ायदा होगा और साथ ही साथ आपकी टीम का भी फ़ायदा होगा, तो शायद वो उस काम को अपने पूरी मन से करेगा और उसे बार बार करना चाहेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट पीपल टू डू एनीथिंग इज़ टू मेक देम वांट टू डू इट। लीडर वही है जो सामने वाले को यह एहसास कराए कि उसका अपना फैसला है, ना कि किसी के दबाव में।